दोस्तों, क्या आपको भिन्नों के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र मनोज और आप देख रहे हैं एक्सीलेंस स्टडी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम भिन्नों के बारे में चर्चा करेंगे और भिन्नों के हम जो बेसिक प्रोसीजर रहते हैं उनके ऊपर बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे या बहुत ही बारीकी से समझाएंगे उन सभी प्रक्रियाओं को। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है भिन्नों को हमें जोड़ना कैसे है या कैसे जोड़ते हैं, हमें कहाँ। और एक बात और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहाँ पर हमें एग्जाम्स में या किसी प्रकार के भी प्रश्नों के बीच बीच में कहीं कहीं भिन्नों का कुछ पोर्शन आ जाता है और उसको हल करने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो आज हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है भिन्नों को जोड़ना। जोड़ने के लिए सबसे पहले यदि मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए 4/5 प्लस 6/7, इसको जोड़ना है दोस्तों। ये बहुत ही आसान सी भिन्न है और मैं जानता हूं कि इस चीज को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इसको आप कैसे जोड़ते हो। आप पहले क्या लेते हो, इन दोनों का एलसीएम लेते हो। जो बेसिक प्रोसीजर रहता है उस हिसाब से अधिकांश बच्चे मैंने देखा है कि वो अब भी इसी प्रकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिया, इतना कितना हो गया आपका 35, 5 28 प्लस 30 कितना हुआ दोस्तों 58/35। ठीक, इस प्रकार से अधिकांश बच्चे क्या होता है दोस्तों जोड़ते हैं। लेकिन 28/35 तो क्या यह आपका जोड़ सही तो है, पर इसको लिखने का जो तरीका है वो सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो भिन्न बन के आ गई है वो दोस्तों कैसी है, वो है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि जो आपका अंश है वो बड़ा है और हर कैसा है दोस्तों छोटा है। क्योंकि हमें जो इसका उत्तर देना होता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में देना होता है या कैसा होना चाहिए, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होना चाहिए, मिश्रित भिन्न होनी चाहिए। चलिए, हमने मिश्रित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर इन तीनों भिन्नों के ऊपर डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया है और सारे प्रोसीजर भी वहां पर समझाए गए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आपको क्या किस में बदलना है, प्रॉपर में। देखिए, क्या यह सही है? तो आप इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं, एक सही और कितना बच रहा है 35 में से 58 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 15 और 8 23/35। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर क्या कर रहे होगे, दे रहे होगे। लेकिन आप ऐसा ना देखें, हालांकि यहां से भी कर सकते हो कि 7 चौक 28 5 छक्के 30, इन दोनों का इंटू करो, कितना होगा 35, वही आएगा 28/35 58/35। ठीक, यहां से भी आपका वही आना है। तो इसको आपको किस हिसाब से लिखना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या इस प्रकार से। तो इसको जोड़ने का सबसे सरल तरीका तो यही रहता है और यहाँ से क्या है, यहीं से जोड़ने का प्रयास करो। इसमें क्या है, गलतियां नहीं होती हैं। आप इसको डायरेक्ट भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके आगे यदि रिक्वायरमेंट हो तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। ये बहुत ही आसान सी भिन्न थी। आइए कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ने का प्रयास करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4 प्लस कुछ भी लिख लीजिए 3/7। यदि इस प्रकार से भिन्न दी गई है तो इसको आप किस हिसाब से जोड़ते हो, 7 × 4 7 चौको 28 प्लस 3 कितना हुआ है दोस्तों 31/7। क्या 31/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है। इसको भी किस में बदलना होगा, मिक्स्ड में। किस हिसाब से लिखोगे, 7 चौको 28, कितने बच रहे हैं 3/7, यानी 4 प्लस 3/7 को आप क्या लिखोगे जोड़ के, 4 सही 3/7। आइए एक और देखते हैं। जैसे आपने लिखा है 5 प्लस 8/9 लिख लिया है। ठीक, ये कितना हो रहा है दोस्तों 9 × 5 = 45 और 8
53/9, ये कितना हुआ 9 45 और कितने शेष बच रहे हैं 8/9। तो आप देख रहे हैं कि 4 + 3/7 को आप जोड़ते हो तो ये आता है, या 5 + 8/9 को जोड़ते हो तो 5 सही 8/9 आता है। यहाँ पर आप एक चीज समझना है हमें कि यदि बीच में सिर्फ प्लस का चिन्ह है तो हमें यदि जोड़ना है तो इस चीज को डायरेक्ट प्लस का चिन्ह हटा के इन दोनों को चिपका के लिखा जा सकता है। कब तक, लेकिन ध्यान रखना है हमें, कब तक लिखा जा सकता है, जब तक कि ये जो भिन्न है आपकी ये कैसी हो, प्रॉपर। ये फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें आपका अंश छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा हो। तो आप क्या है यहां से प्लस हटा के डायरेक्ट इस प्रकार से चीजों को लिख सकते हैं। या जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 8 + 6/7, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 8 सही 6/7 इसका क्या है, योगफल है। आइए कुछ और चर्चा करते हैं इनके ऊपर। यदि आपका ये फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर है, तब तो आप इसको डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो आपकी, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है आपका 6 सही 8/5, सॉरी इसको जोड़ना है हमें, 6 + 8/5। तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 6 सही 8/5। ये क्या सही है, ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसका प्रॉपर आंसर ये नहीं है। प्रॉपर आंसर इसका क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। इसका होना चाहिए, देखिए जब तक प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही थी तब तक क्या कर रहे थे, आप सीधे प्लस का चिन्ह हटा के डायरेक्ट इस प्रकार से लिख पा रहे थे। यदि ऐसा ना हो तो क्या करना है आपको, 6 + 5 का भाग आपको 8 में देना है। कितने बार, कम से कम एक बार तो जा ही रहा है, तो 1 प्लस और कितना, और शेष कितना बच रहा है 3/5। तो आप अब ये क्या है, इसका परफेक्ट उत्तर कितना आएगा, 6 और 1 7 + 3/5। और ये अब क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ गई है, तो इसको लिखा जा सकता है 7 सही 3/5। ये आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर दिया जा सकता है। क्योंकि मैं यहाँ को सारी चीजें आपको डिटेल में करवा के बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि स्टेप लंबे हो रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें आप आसानी से करने लगोगे तो आप इसमें बीच के ये जो स्टेप है इनको स्किप करके डायरेक्ट उत्तर को लिख सकते हो। आइए, ये तो थे कुछ जोड़ के आसान से सवाल, और आपको इन पर इसी प्रकार से इनको करना है। जब भी सवाल में आए इनको इसी प्रकार से ऑपरेट करना है। आइए कुछ हम देखते हैं, घटाना या जिसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन, उसमें भी बच्चों को अक्सर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं भिन्नों के में। आइए, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके सामने 5 - 4/7, सॉरी दोस्तों, आइए देखिए इसको किस हिसाब से करना है हमें। यदि आप तरीके से करो तो क्या करते हो, इधर एक लेके फिर क्या करना है, एलसीएम लेना। ये सब तमाम चीजें हमें नहीं करनी है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 × 7 = 35 - 4 कितना बच रहा है दोस्तों, 31/7। 31 कितना आ गया है 7। इसको भी हमें किस में बदलना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको क्या लिखा जाएगा, 7 × 4 = 28 और कितना बच रहा है 3/7, यानी 4 सही 3/7 इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि ये भी ना करना हो तो इसको लिए क्या किया जा सकता है, जब तक ये क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, 4 हमेशा आगे जो भी संख्या दी गई है, जैसे 5 था तो
एक कम करके इसमें से क्या कम करना है, एक कम करना है। कुछ भी लिखाओ, जैसे मान लीजिए लिखाओ 8 माइनस 7/9, इस हिसाब से यदि लिखा है तो इसमें से एक कम करके, यानी इसको क्या है 7, और इन दोनों के बीच का जो भी अंतर आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऊपर क्या है आपका अंतर और नीचे जो संख्या है उसको एज इट इज रख देना है। ठीक, जैसे इधर कितना था, सॉरी यहाँ की संख्या हम इसको लिख रहे हैं 7/9, सॉरी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 2 सही, ये इधर कितना आ जाएगा 9, यानी 7 सही 2/9 लिखा जा सकता है। और इसको इन दोनों इसको आसानी से क्या एक कम करके यानी 4, इन दोनों के बीच का अंतर 3 और नीचे कितना है 7। तो आप इन चीजों को आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन ये भी आपकी ट्रिक कब तक काम करेगी, जब तक कि जो भिन्न का रूप दिया गया है वो कैसा हो, आपका प्रॉपर हो। जैसे ही भिन्न प्रॉपर आ जाती है वहां से फिर चीजें बदल जाती हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, एक प्रश्न लिखा है 9 माइनस 8/5। इस प्रकार से यदि हमें भिन्न का घटाना आ जाए तो करना क्या है, देखिए 8/5 क्या आपकी प्रॉपर है, नहीं, ये कैसी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हमें किस में बदलना है, मिक्स्ड में बदलना, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 9, 9 × 45 प्लस 8 कितना हुआ दोस्तों 53, 53/5। इस चीज को, सॉरी ये आपका माइनस था इधर, माफ करना मित्रों। 9 × 45, 45 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 37, 37/5, 5 7 35 और कितना बच रहा है 2, 2/5, 7 सही 2/5। इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, भी आसान तरीका है। इसके अलावा आप इस चीज को एक प्रकार से और कर सकते हो। वो करना क्या है, 9 माइनस 8/5 को यहां से क्या लिखना है, इसको इसमें भाग दोगे, जैसे ही आप भाग दोगे उसमें से क्या कितना आएगा, एक बार भाग पूरा जाएगा, शेष कितना बचा रह जाएगा, शेष बचा रह जाएगा आपका कितना 3/5। ठीक, अब देखिए 9 में से पूर्ण संख्या 1 चली जाएगी तो कितनी बचेगी 8 माइनस 3/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये आप भी आपको इसमें शंका हो रही होगी कि माइनस की 3/5 कैसे हो गई। दोस्तों यहाँ क्या रहता है हमेशा, आइए इसको यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ ये जैसे क्या लिखा था -1 + 3, यहाँ यदि कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह माना जाता है। यहाँ यदि कुछ भी नहीं है इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस रहता है। तो देखिए जैसे ही प्लस क्या है आपका अंदर जाएगा तो माइनस के 1 और माइनस के 3/5, ये दोनों माइनस के हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। अब आप इसको जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वहां क्या कर रहे, 1 कम करके यानी 7 सही, इन दोनों का अंतर कितना है 2/5। अब आसानी से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ घटाना था, इनको आप आसानी से कर सकते हो। आइए कुछ और देखते हैं इसमें। दोस्तों भिन्नों के गुणा बहुत ही आसान रहते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे 4/5 × 6/7, तो इनको क्या गए 6 चौको 24/35, आसानी से किया जा सकते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। 5 सही 4/9, 5 चौको 20/9। ये चीजें बहुत ही आसान रहती हैं, इनमें कुछ भी ज्यादा बताने के लिए नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। हमें देखना है क्या एक्चुअल में भिन्नों को हम भाग कैसे दें। आखिर भिन्नों जो समस्या खड़ी होती है बच्चों को, या जहां अधिकतर गलतियां होती है कि भिन्नों के भाग देने में गलतियां होती। तो दोस्तों 3 चीजें बताने जा रहे हैं, वहां से आपकी भिन्नों में भाग देने की जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले यदि हम एक पूर्ण भिन्न में एक भिन्न का भाग दें तो क्या करना होता है, या जब भी हम एक भिन्न में किसी संख्या का भाग दें तो क्या करना होता है, या किसी संख्या में हम किसी भिन्न का भाग दें तो क्या करना होता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई भिन्न दी गई है आपकी, यहां देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न दी गई है a/b, इसमें भाग दे रहे हैं हम c/d का।
ए बटे बी में भाग देना है सी बटे डी का। तो दोस्तों क्या करना है, इसको सीधे भिन्न को क्या हो जाती है, पलट के गुणा हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए इंटू डी बटे बी इंटू सी। ठीक, ए बटे डी इंटू बी बटे सी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में यदि भिन्न है ए बटे बी, इसमें भाग दे रहे हैं आप किसी संख्या सी का, कोई संख्या सी है उसका भाग दे रहे हैं भिन्न ए बटे बी में, तो इसको आप किस हिसाब से करोगे, ए बटे बी इंटू सी। क्योंकि जब भी आप भिन्न में किसी संख्या का भाग दो तो हमेशा उसके वो संख्या हर में जाके गुणा होती है और अंश में फिर उसका भाग जाता है। वही किया है, सी का गुणा किसके साथ हो जाएगा इधर, बी के साथ। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन रहती है, किसी संख्या, मान लीजिए संख्या है आपकी ए, इसमें भाग देना है हमें बी बटे सी का, इसमें भाग किसका देना है, बी बटे सी का। तो यहाँ क्या होना है, ये सी कहाँ जाना है, ऊपर, यानी ए इंटू सी बटे बी। आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते चलिए, भिन्नों के भाग में आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए इनका एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 भाग 6/7, तो इसको क्या करना है, ऊपर 7 चौको इसका इसके साथ गुणा, ऊपर वाली के साथ 28, 5 छक्के 30। जैसे मान लीजिए इधर लिखा है आपका 6/7, इसमें भाग देना है आपको, भाग देना है मान लीजिए आपको 4 का। इसको क्या कैसे करना है आपको, 6/7 इंटू 4, ठीक, यानी 6/28। इसके अलावा एक और है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है आपको ए, यानी 7 जो नंबर है उसमें भाग देना है आपको 5/8 का। तो इसको क्या करना है आपको, 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 7 इंटू 8/5, 7 8 56/5। इस प्रकार के इनके आसानी से उत्तर दोस्तों निकाले जा सकते हैं। और भिन्नों का जो अधिकांश जो गलतियां करते हैं बच्चों, भिन्नों के भाग में ही करते हैं। तो आशा करता हूं आपसे आपको भिन्नों के किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।